आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिसके लिए आपको सिर्फ दिन का 1 मिनट चाहिए। पर अगर आप अपना दिन का 1 मिनट देने के लिए रेडी हैं तो आप लगातार स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं। आप हो सकता है आप बिल्कुल नए हो और आपको बड़ा हैरानी लग रही हो, और हो सकता है अगर आप एक्सपीरियंस हैं थोड़े से तो आज आपको मेरी बात बहुत अच्छी लगेगी और आपको समझ आएगा कि आप भी ये सिंपल स्ट्रैटेजी को अपना के आप लगातार पैसा बना सकते हैं। अब आपने पीछे पढ़ तो लिया होगा कि हम आज ETF इन्वेस्टिंग की बात करने वाले हैं और ये जो स्ट्रैटेजी है ये ETF इन्वेस्टिंग के ऊपर है। पर एक बात मैं आपको पहले बता दूं और आपको वार्निंग दे देता हूं कि आप ये जो स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं ये बहुत कमाल की स्ट्रैटेजी है, इससे पैसा भी लगातार बनेगा, पर ये सिर्फ और सिर्फ ETF इन्वेस्टिंग के लिए है। इसे आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए यूज नहीं करना है। अगर आपने स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए सेम स्ट्रैटेजी को यूज किया तो उल्टा पड़ जाएगा भाई, आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग में नुकसान हो जाएगा, बट ETF इन्वेस्टिंग में इसमें पैसा बनेगा। अब ऐसी क्या स्ट्रैटेजी आप डेफिनेटली सीखेंगे। इनफैक्ट आज इस वीडियो के अंदर हम एक गिव अवे भी करने वाले हैं। आपको मैं आज इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से एक गिव अवे का बेनिफिट मिलने वाला है। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब आपने स्टॉक इन्वेस्टिंग को तो समझ ही लिया इस सीरीज में, आपने फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखी, उसके बाद हमने बात करी थी म्यूचुअल फंड्स की। सो आपने म्यूचुअल फंड्स को भी समझा। यहां पर देखिए ETF लिखा भी है। ETF क्या होता है? ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये भी फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स भी फंड्स हैं। फर्क क्या है? जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो आप एक AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीदते हो, बट जो ETFs हैं वो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। एक्सचेंज पर ट्रेड मतलब जैसे कि इंडिया के अंदर एक्सचेंज आपको पता है NSE है, BSE है, ऐसे जो ETF होते हैं वो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। जब एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और म्यूचुअल फंड्स में एक और फर्क आ जाता है। म्यूचुअल फंड्स में जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो आपको पता है NAV होती है, NAV ऊपर जाएगी हमें बेनिफिट होगा, बट पूरे दिन की NAV एक ही रहती है। पर जो आपके ETFs होते हैं वो स्टॉक्स की तरह ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं। तो अगर आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पहली बात तो एक्सचेंज से खरीदोगे, एक्सचेंज पर ही बेच दोगे और यहां पर आपको ऊपर नीचे प्राइस जाता हुआ दिखेगा। तो इट इज जस्ट लाइक स्टॉक इन्वेस्टिंग, पर इट इज मोर लाइक अ म्यूचुअल फंड। अब मैंने क्या बोल दिया? इसका मतलब है कि है तो ये स्टॉक इन्वेस्टिंग जैसा, जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हो अपने डीमैट अकाउंट में, ये बिल्कुल वैसा ही है, पर ये एक्ट म्यूचुअल फंड की तरह करता है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जब आप ETF खरीदते हो एक फंड है, एक स्टॉक नहीं है। अब ETF किस चीज का हो सकता है? जब आप अपने डीमैट अकाउंट में आके सर्च करोगे ETF के बारे में आपको बहुत सारे ETF दिख जाएंगे, आपको पता ही नहीं किस में इन्वेस्ट करना है। मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में गाइड करने वाला हूं कि आप कौन से ETFs को कंसीडर कर सकते हो और स्ट्रैटेजी के लिए वो बताना भी जरूरी है। पर एग्जाम्पल के लिए अभी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक बहुत पॉपुलर ETF है एग्जाम्पल निफ्टी 20। अब यहां पर हमने 20 और लगा दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं है, 20 का मतलब होता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। तो लोगों ने बस कंफ्यूजिंग कर रखा है। मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज तोड़ के समझाऊंगा कि आपको सब कुछ समझ आए, है ना। तो बेंचमार्क, यहां पे हमने बेंचमार्क ले लिया। सो निफ्टी हमारे लिए एक बेंचमार्क होता है। आप सबको पता है निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? ये इंडेक्स है। NSE की टॉप 50 कंपनी से निफ्टी बना है, सेंसेक्स BSE की टॉप 30 कंपनी से बना है। तो निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना। सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हो गया? इंडिया की टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करना। पर क्या आप निफ्टी खरीद सकते हो? क्या आप सेंसेक्स खरीद सकते हो? आंसर इज नो, आप नहीं खरीद सकते। आपको या तो निफ्टी और सेंसेक्स का म्यूचुअल फंड खरीदना पड़ेगा, जिसे हम इंडेक्स फंड भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था, और आप इन दोनों के ETF खरीद सकते हो। सो निफ्टी का एक एग्जांपल के लिए ETF बहुत पॉपुलर है, निफ्टी 20, और सेंसेक्स का भी आप ETF खरीद सकते हो। अब ये आपको जब आप सर्च करोगे आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। अब निफ्टी 20 में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको फायदा कब होगा? सिंपल, जब निफ्टी ऊपर जाएगा, बिकॉज ETF तो फॉलो अपने अंडरलाइन को ही करेगा। सो ETF यहां पे आपका निफ्टी का था, ETF गोल्ड का भी हो सकता है, ETF आपका S&P 500 का भी हो सकता है। अब ये S&P 500 क्या है? जैसे इंडिया की हम टॉप 50 कंपनीज की बात कर रहे हैं, US की अगर हम टॉप 500 कंपनीज की बात करें सो उसके इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे? S&P 500। अब कोई कहे मुझे S&P 500 में इन्वेस्ट करना है, तो क्या तरीका है? या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू करोगे या फिर आप ETF के थ्रू करोगे।
सो अब ETF में इन्वेस्ट करने की, पहले तो मैं आपको एडवांटेजेस बता देता हूं। ETF में इन्वेस्ट करने की एडवांटेजेस ये है कि एक तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाता है। आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है बहुत अच्छा स्टॉक है, बट उसके बाद भी वो ग्रो नहीं हो पा रहा। बट एक चीज क्लियर है, स्टॉक कैन बी जीरो, ETF जीरो नहीं हो सकता। क्यों ETF जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि वो बहुत सारे, या तो आप कह सकते हो स्टॉक से मिलकर बना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने S&P 500 में इन्वेस्ट किया या आपने निफ्टी 20 में इन्वेस्ट किया, तो आपने 50 कंपनी 500 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, तो एक कंपनी फेल हो सकती है, दो कंपनी फेल हो सकती हैं, सारी कंपनीज फेल नहीं हो सकती। तो इसलिए ETF में कभी भी किसी को ऐसा आप सुनोगे नहीं केस कि हमने ETF में पैसा लगाया था और हम बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं होता कभी। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने डाइवर्सिफिकेशन का फायदा ले लिया। स्टॉक में हो सकता है किसी आपने पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, आपका पैसा डूब गया क्योंकि वो स्टॉक डूब गया। तो एक स्टॉक डूब सकता है, ETF डूबेगा नहीं। पहली बात तो यही है, आज जो मैं स्ट्रैटेजी आपको अभी बताने वाला हूं उसका पॉइंट, सबसे पहली बेस लाइन यही है कि आप एक स्टॉक में गलत हो सकते हो, आप ETF में गलत नहीं हो सकते। और अगर आपने ETF इंडेक्स का चूज किया तो आपकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो जीरो नहीं होने वाला आपका पैसा, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी चीज, ETF को भी प्रोफेशनल मैनेजर्स ही मैनेज करते हैं। तो कंपनीज होती है जो ETF इशू करती है। सो फर्स्ट टाइम एक कंपनी इशू करेगी, उसके बाद वो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा होता है। तो यहां पे भी आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है, पैसा डाइवर्सिफाई हो रहा है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल रही है। और अगर हमने अभी म्यूचुअल फंड भी समझा था, हमने बात करी थी, वहां पे फीस होती है, कंपनीज कमाती हैं, लोएस्ट कॉस्ट होती है ETF में जब आप इन्वेस्ट करते हो। तो आप सबसे कम कॉस्ट में, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर आप ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है। सो ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये तो हुई एक चीज। पर इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी से पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, अभी हम S&P 500 की बात कर रहे हैं। सो आप आज की डेट में इंडिया में बैठते हुए आप इंटरनेशनल भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने होराइजन को बड़ा कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हो। एग्जांपल के लिए आप IND मनी पर जाकर, आपने अभी तक सुना होगा, US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट स्टॉक्स से भी ऊपर, जब मैंने बताया, आप ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो US के अगर आपको ETFs में इन्वेस्ट करना है तो आप IND मनी पर जाइए और IND मनी पर जाके अपना फ्री में अकाउंट खुलवा लीजिए। वहां पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, वहां पे कोई आपको चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। तो आपने IND मनी पर अकाउंट खुलवाया, उसके बाद आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और US ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फायदा क्या होता है? फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग इंडिया के अंदर नहीं है, US के अंदर है। स्टॉक्स का लोगों को पता होता है कि US स्टॉक्स में हम फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, प्लस आप US के ETFs के अंदर भी फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो अगर आपको दिखता है कि ETF है $380 का चल रहा है, तो भैया मेरे पास तो $380 नहीं है, तो मैं कहता हूं आपके पास 100 रुपए है, आप कहोगे हाँ 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए है, तो आप 500 रुपए लगा के भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक फायदा होता है जब आप US स्टॉक से ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरी चीज, मैं US क्यों ज्यादा रिकमेंड कर रहा हूं, देखिए एक तो ना इंडियन करेंसी हमारी काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही है। डॉलर आप देखो पिछले कुछ टाइम के अंदर ही 75 से सीधा 83 भाग गया है। तो मतलब यहां पर जो ये 8 रुपए का डिफरेंस है ना, अगर आप समझिए आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है, तो वो 1 लाख रुपए पे आपका जो स्टॉक का ETF का एप्रिसिएशन है वो तो एक अलग चीज है, पर डॉलर जो बढ़ता जा रहा है उसका भी फायदा आपको कब मिलता है? जब आपकी इन्वेस्टिंग, इट कैन बी इन S&P 500 ETF और NASDAQ, तो वो आपके ऊपर है। बट एक एग्जांपल है, US स्टॉक्स में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डॉलर एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। तीसरी चीज, अगेन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कि हमारी इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ी बहुत आपकी अब्रॉड भी हो सकती है। तो अगर आप US की टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे एक रिवॉर्ड मैं आपको दे देता हूँ, पहले गिव अवे की बात करते हैं फिर स्ट्रैटेजी पे जाएंगे। गिव अवे आप सबके लिए ये है कि आप लोगों को टेस्ला कंपनी का 1000 रुपए का फ्री शेयर मिल सकता है। कैसे? IND मनी पर जाके आप फ्री में अकाउंट तो खोल ही रहे हैं, जब आप अपना वहां पे US स्टॉक अकाउंट खोल लेते हैं और उसमें पहली बार फंड्स ऐड करते हैं तो आपको IND मनी की तरफ से अप टू 1000 रुपीज का टेस्ला का शेयर मिल जाएगा। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको IND मनी की ऐप डाउनलोड करनी है, US स्टॉक अकाउंट खोलना अपना और वहां पर जाके आपको फंड करना। आपका फंडिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, यू विल गेट टेस्ला शेयर्स अप टू 1000 रुपीज। आपको जो रिवॉर्ड मिलता है मुझे टैग करना है इंस्टाग्राम पे, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने समझ लिया, नाउ हियर कम्स द स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे हैं। सो ये स्ट्रैटेजी के लिए मैंने आपको बताया था, आपको दिन का सिर्फ 1 मिनट देना है।
अब 1 मिनट में क्या होगा, ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है। देखिए, पहली चीज़ तो मैंने आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, बट आइडियली आपको आपकी इनकम का 10% हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये 10% इनिशियल लेवल पर है। जब आप थोड़ा सा लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, आपकी इन्वेस्टिंग ज़्यादा बढ़नी चाहिए। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं अपनी इनकम का एक फ्रैक्शनल अमाउंट ही अपने ऊपर खर्च करता हूँ, इनफैक्ट अपनी फैमिली पे खर्च करता हूँ। मेरा ज़्यादातर पैसा हर महीने इन्वेस्ट होता है। परसेंटेज बताऊँगा तो हिल जाओगे, बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टिंग की। सो इवन अगर मुझे खर्चा भी करना है, वो फ्रैक्शनल है मेरे लिए। यहाँ पे जितनी जल्दी आप इस चीज़ को सीखोगे उतना मजा आएगा, उतनी जल्दी आप वेल्दी बनने वाले हो। सो अब स्ट्रैटेजी क्या कहती है, मुझे नहीं पता आपका अमाउंट क्या है। आप हो सकता है महीने के 10,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, 1 करोड़ कमाते हो, पर आप जो भी कमा रहे हैं 10% आप सोचिए आपको इन्वेस्ट करना है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला आपको 10% इन्वेस्ट करना है, और आपने कहा जी मैं 50,000 हर महीने कमाता हूँ, मेरा 10% हुआ 5,000 रुपये। मैं कहूँगा वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला 5,000 रुपये। अब पहली बात तो हफ्ते में 2 दिन तो मार्केट बंद है, सैटरडे संडे बंद है। अब आपके पास मंडे टू फ्राइडे का टाइम है इन्वेस्टिंग के लिए। आपको करना क्या है, आपको सिंपली रोज सिर्फ एक ही चीज देखनी है, वो 1 मिनट लगेगा उसे देखने के लिए। आज इंडेक्स ऊपर है या नीचे है, आपको आपके डीमेट अकाउंट में आईएनडी पर या आराम से आपको गूगल पर दिख जाएगा। सो आपने बस दिन में एक बार 1 मिनट लगाकर देखना है, निफ्टी आज ऊपर था, S&P 500 आज ऊपर था या नीचे था, डिपेंडिंग आप कौन से ETF में पैसा लगाना चाहते हो। इंडिया में लगाना चाहते हो, मैंने आपको निफ्टी 20 का एग्जांपल दे दिया। यूएस के हिसाब से लगाना चाहते हो, S&P 500 का एग्जांपल दे दिया। अभी मैं आपको ETF बता भी दूंगा। अब आपने पहले क्या देखा 1 मिनट के अंदर, आज क्या हुआ मार्केट में। आपने देखा मार्केट आज डाउन है, आज मार्केट डाउन है, गुड। आपको एक रेड कैंडल बनती हुई दिख गई, और मैं डेली बेसिस की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब हम यूएस की बात कर रहे हैं, आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हो। उसका मतलब क्या है कि भैया मेरे पास तो 5,000 रुपए हैं, कोई कहेगा जी मेरे पास 2,000 रुपए हैं, मैं कहूँगा सब कुछ ओके है। मार्केट कितने दिन खुली है, आप कहोगे 20 दिन खुली है। अगर आपके लिए मार्केट 20 दिन खुली है तो आप दिन का कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कहोगे इस हिसाब से तो सर हम दिन का 250 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कहूँगा वेल एंड गुड, आप 250 रुपये इन्वेस्ट करो। पर ये 250 रुपये इन्वेस्ट कब करना है, जिस दिन मार्केट डाउन है। आपने देखा आज निफ्टी 1% गिरा हुआ है, आज S&P 500 1% गिरा हुआ है, आपने 250 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। कल आपको लगा मार्केट आधा परसेंट 1% बढ़ा हुआ है, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जिस दिन मार्केट आपको डाउन दिखता है, आपको लगता है आज मार्केट 1.5% डाउन हो गया, वेरी गुड, आपने इन्वेस्टिंग कर दी। अब आपने क्या 250 रुपये इन्वेस्ट करे, आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने डे 1 पर 250 रुपये इन्वेस्ट करे थे, डे 2 पर मार्केट ग्रीन थी तो मैंने इन्वेस्टमेंट करी नहीं। क्योंकि डे 3 पर हम गए और मार्केट टूटी, तो मेरे पास अब 250 और 250 कितने हो गए, 500 रुपये हो गए, मैंने 500 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। अब 4 दिन तक मार्केट ग्रीन ही रही, आपको दिखा डे 4, 5, 6, 7 मार्केट ग्रीन है, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। आपको दिखा डे 8 पे मार्केट टूटी है, आपने फिर इन्वेस्टिंग कर दी। आपके पास हो क्या रहा है, इसे समझिए। यहाँ पे कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। जिस दिन मुझे मार्केट नेगेटिव दिखती है, टूटी हुई दिखती है, मैं उस दिन पैसा डाल रहा हूं, और जितने दिन मार्केट रैली करती है उतने दिन मैं पैसा नहीं डाल रहा। जब टूटेगी मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, जब बढ़ेगी मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर टूटेगी मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, फिर बढ़ गई मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम सबको क्या पता है, एक यूनिवर्सल चीज ले लेते हैं कि हमें ये पता है यार, एक कंपनी फेल हो सकती है, 50 कंपनियां 500 कंपनियां फेल नहीं हो सकती। ओवरऑल इंडिया की टॉप 50 कंपनियां और यूएस की टॉप 500 कंपनियां, क्योंकि हर 6 महीने के अंदर अगर किसी कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया वो निफ्टी से बाहर निकल जाएगी, है ना। आपको पता है कि निफ्टी के अंदर टॉप 50 ही रहेंगी, तो टॉप 50 कंपनीज ने तो ग्रो करना है, दिस इज व्हाट वी नो। सो जब आप ETF में पैसा लगाते जा रहे हो, आपके फेलियर का चांस क्या है, ऑलमोस्ट 0। और आप इन्वेस्ट कब कर रहे हो, जिस दिन मार्केट टूटी हुई है, जिस दिन टूटी हुई है।
आप कहते हो जी मेरे पास 50,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए, वेरी गुड, आप दिन का 2,500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आप दिन का 2,500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, जिस दिन मार्केट टूटी आपने 2,500 डाल दिया, 10 दिन तक मार्केट ग्रीन थी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिस दिन रेड आएगी आपके 25,000 रुपए इकट्ठे हो गए, आपने 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट उसी दिन कर दी, बूम। क्योंकि फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी ये 25,000 ही सीधा 35,000 दिखेंगे अकाउंट में आपको। और अभी तो हम बेचने की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, स्टॉक इन्वेस्टिंग या ETF इन्वेस्टिंग हम तो सालों के लिए करते हैं मेरे भाई। रिटर्न्स खतरनाक मिलने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी आपको लगातार पैसा कमा के देगी। और ETF आप देखो, निफ्टी भी 190 रुपए यार, कुछ भी नहीं है। आपको सेंसेक्स का ETF 600 रुपए के आसपास मिल जाएगा। सो यहां पे आपको समझना क्या है कि लगातार इन्वेस्टिंग करते जा रहे हैं हम। और यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भैया जितना मेरा अमाउंट आ रहा है मैं उतना ही डाल दूंगा, 250 के हिसाब से बन रहे हो तो फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग है। आपका पैसा ग्रो होता हुआ दिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी कैसे लगी कमेंट करके बताना, सिंपल स्ट्रैटेजी है। इस कोर्स में अभी हमने इन्वेस्टिंग को बहुत अच्छे से समझ लिया है। स्टॉक इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, SIP कंपाउंडिंग एंड ETFs। अभी तक आपको समझ आ गया। और मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टिंग के लिए इतना काफी है। अगर ऐसे ही आगे चलते रहोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। एंड माई बेस्ट विशेस आर विद यू। आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं अभी आगे और बहुत कुछ सीखने में, बिकॉज इस सीरीज के अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है। सो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको इसमें से वैल्यू मिली, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। फाइनली मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, बट एक चीज रह गई थी यार। आप कहोगे सर वो S&P 500 के वो रह गए थे तो बोनस दे देता हूं मैं आपको। सो यहां पर आपको 2 ETF दिख रहे हैं, एक तो S&P 500 वैंगार्ड ETF दिख रहा है और S&P 500 ETF SPDR आपको यहां पर दिख रहा है। आपको IND मनी पर ये दोनों आसानी से मिल जाएंगे। इसमें आप चाहें तो फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब I will see you in the next video. I hope this video was valuable, but मैं इसे बहुत लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है आप लोगों के लिए। So like this video right now and subscribe and bell icon पे जरूर क्लिक करना, वरना कल सुबह जो 9:30 बजे वीडियो आने वाली है वो मिस हो जाएगी। So see you in the next video. Till that time, you go self-made. चलिए अब आपको एक बोनस भी दे देते हैं। पहली चीज तो मैंने आपको मना किया था कि इस स्ट्रैटेजी को स्टॉक्स पे आप मत इंप्लीमेंट कीजिएगा। उसका रीजन ये था कि स्ट्रैटेजी के अंदर हम एवरेजिंग करें, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडेक्स है वो आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा। बट अगर आप किसी स्टॉक के अंदर एवरेजिंग कर रहे हैं तो स्टॉक जीरो हो सकता है। अगर कोई स्टॉक आपको दिखता है 100 रुपए का था, फिर आपने उसे 80 पे भी खरीद लिया, आपने उसे 60 पे भी खरीद लिया और अब वो 50 का हो गया है। अब आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, आपका पैसा नीचे डूबा हुआ है। बट इंडेक्स को ऊपर जाना, आपको पता है कि आज नहीं तो कल इंडेक्स ऊपर जाता है। तो ये एवरेजिंग आपको स्टॉक्स में भारी नुकसान दे सकती है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या है, जब हमने म्यूचुअल फंड्स की बात करी थी, उसमें SIP की बात करी थी, या फिर स्टॉक के अंदर भी SIP की बात करी थी, तो आप कर सकते हो SIP कोई अच्छे स्टॉक में, कोई अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर। पर होता क्या है, उसकी आपकी डेट डिसाइडेड होती है। एग्जाम्पल आपने कहा 1st को होगा या 10th को होगा, तो हर महीने की 1 तारीख को 10 तारीख को आपकी किस्त कटती रहेगी। अच्छा, इसमें कोई नुकसान नहीं होता, ये EMI बाउंस जैसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है हमने SIP करा ली तो अगर वो बाउंस होगी तो कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होता। वो कुछ छोटे मोटे चार्जेस हैं, अदरवाइज उसमें आपको कोई सिविल इफेक्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। बट अब 1 तारीख को और 10 तारीख को हर महीने करते जा रहे हो। अब हमें नहीं पता उस टाइम पे मार्केट कैसी है। एवरेजिंग यहाँ पर भी हो रही है, वॉलेटिलिटी से आप तब भी प्रोटेक्टेड हो, पर हो सकता है मार्केट जब ऊपर थी तब आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती जा रही थी और आपकी 10 तारीख को इन्वेस्टमेंट हो गई, उसके बाद 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक लगातार मार्केट गिरी है, पर उसका आपको फायदा नहीं मिल पाया। बट जब आप डेली इन्वेस्ट कर रहे हो, आप डेली देख रहे हो कि मार्केट जिस दिन गिर रही है, एक दिन गिरी हमने फिर खरीदा, दूसरे दिन भी गिरी, तीसरे दिन भी गिरी, तो लगातार हमारी एवरेजिंग हो रही है, वो भी ETFs के अंदर, विच इज बेटर, मतलब एज पर मी। बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ क्योंकि बोनस है। मेरी म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टिंग है और मेरी ETFs में भी रेगुलर इन्वेस्टिंग है। ETF में मैं खुद करता हूँ, म्यूचुअल फंड अकाउंट से कट रहा, तो एक हैबिट है। तो ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा अच्छा है वो ज़्यादा अच्छा है, बट ये स्ट्रैटेजी लगातार पैसा बना के देती है। सो इस स्ट्रैटेजी के बारे में भी आपके क्या व्यूज़ है कमेंट्स में बताइएगा। एंड दिस वाज बोनस फ्रॉम माय साइड।